यार ये मेरी बाइक की फर्स्ट वॉश है और फर्स्ट वॉश के बाद देखो क्या लग रही है, बिल्कुल प्यारी लग रही है ना, चमक सी रही है। यार जब कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि यार अभी ये मानसून का पीक सीजन चल रहा है एंड यू थिंक ऑफ दैट कि काश यार अगर बारिश हो रही है तो हम भले ही भीग जाएं बट मेरी बाइक ना भीगे। अगर आपकी ऐसी सोच है देन हमारी दोस्ती बहुत लंबी चलेगी। सो हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू ग्रिपिंग लाइट। सो वैसे भी हम जो ये बात कर रहे हैं तो बेसिकली अगर आपकी सोच है तो वो क्यों है ऐसी, और जो जनरल लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है कि हम तो चाहते हैं कि बाइक अगर भीगती है, व्हाट वी डोंट वांट इज दैट कि हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बाइक के, हम वो नहीं चाहते हैं कि उसको ज्यादा इफेक्ट पड़े, क्योंकि अगर वो नहीं चला तो कुछ नहीं होगा, बाइक बंद हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं बाइक के जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं खराब होने के, और वो पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इफ वी गो टू द सर्विस सेंटर एंड रिपेयर इट। तो सबसे पहला जो है वो है चेन का पूरा सेट, यानी कि चेन विद द चेन स्प्रॉकेट। तो अगर ज़्यादा मिट्टी गई, ज़्यादा कीचड़ गया तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो चेन आपकी बहुत पहले ही खराब हो जाती है एंड यू हैव टू रिप्लेस विद द न्यू वन। और अगर नए वाले से रिप्लेस किया तो आपके फटके लग जाते हैं, कम से कम 3000 से तो कम खर्चा होता नहीं है। तो सेकंड जो चीज़ है जो आपका पॉसिबिलिटी है ज़्यादा खर्चे होने की, वो आपका है जो है आपका सस्पेंशन। और सस्पेंशन का मतलब है आपका फोक सस्पेंशन भी और आपका रियर सस्पेंशन, यानी कि जो आपकी बाइक अगर मोनो सस्पेंशन है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जितना भी कीचड़ या स्लश होता है तो वो आपके मोनो सस्पेंशन को खराब कर देता है। तो कम से कम 4000 से तो कम तो खर्चा होने नहीं वाला है, एंड अगेन जो आपका लेबर चार्जेस भी लगेंगे वो अलग से। एंड थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो एज़ यू ऑल नो कि अगर आप गाज़ियाबाद में हो या दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी हो, तो वाटर लॉगिंग हो ही रही है, हर जगह हो रही है। और ऐसे मानसून में तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप कहीं पे भी बाइक चलाओगे तो यू विल थिंक ट्वाइस टू राइड इट ओवर दैट प्लेस सर्टेनली। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आपको आपके एग्ज़ॉस्ट में। अब अगर गलती से अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन में अगर आपका पानी एग्ज़ॉस्ट में चला गया, तो आपका इंजन ऑयल और इंजन पूरा खराब होगा, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। क्योंकि अगर एक्सेस से ज़्यादा पानी आपके एग्ज़ॉस्ट से आपके इंजन तक पहुँच गया, तो देयर इज़ अ लो चांस कि आपकी बाइक का, आप सोच रहे हो खर्चा हो गया है, तो खर्चा कम तो नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट। तो रिकमेंडेशन क्या है? या तो फिर उस हिसाब से ना रिकमेंडेड, इट इज़ बेटर टू मेक श्योर दैट योर बाइक इज़ वॉश्ड। एंड अगर वॉश आप किसी से करा नहीं रहे हो तो आप खुद कर लो। तो 2 में से एक चीज़ बेटर है। तो जैसे कि मैंने बाइक वॉश करवाई है, और सर्टेनली इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जितना डस्ट पार्टिकल्स और जितना भी आपके स्लश होता है या फिर कीचड़ होता है, वो बहुत ज़्यादा आपके बाइक के खर्चे को बढ़ा देता है अगर आपने इसको टाइमली उसको वॉश नहीं करवाया। तो एक वो सर्टेनली मेरे साथ भी ऐसे पहले भी हो चुका है। तो आई एम रिकमेंडिंग यू फॉर द बेस्ट कि अगर आप अपने बाइक को जितनी बार भी अभी मानसून के टाइम पे धुलवा सकते हो उतनी बार बेटर है। ऐसे ही टिप्स जानने के लिए कीप फॉलोइंग ग्रिपिंग लाइट।